अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम डिस्कस करें पाकिस्तान की स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हम लोग खेलेंगे। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है वो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर देगी। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, 10th मई से हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है, सो यू नो पाकिस्तान टीम विल बी बिजी। राइट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। सम वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो तो हैं, कुछ लोगों को साइड लाइन कर दिया गया है, कुछ लोगों को वापस इंक्लूड कर दिया गया है। हमारी टीम एक्सपर्ट की क्या कहती है, लेट्स फाइंड आउट, बट लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट एट द स्क्वाड। सो आपको पता है कि बाबर आजम ऑफ कोर्स द कैप्टन हैं, उसके साथ इब्राहिम, ये मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर रही हूँ बाय द वे, एंड उसके साथ आप इब्राहिम अहमद, आज़म खान, और ये अपनी यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको पता है, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ को इंक्लूड किया गया है। हसन अली has made a comeback in the team, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Abbas Afridi, but you know all the squad in front of you, but this is subject to availability क्योंकि आपके पास 3 players injured है, निगल है, मोहम्मद रिजवान को, आज़म खान को इंजरी है, एंड हारिस रऊफ़ इज़ रिकवरिंग। सो ऑफ कोर्स ये सब कुछ हमारी सिलेक्शन कमेटी देखेगी और इस पर नज़रअंदाज करेगी। एंड ऑफ कोर्स हमारे एनालिसिस के लिए जल्दी से जाते हैं, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुझे ज्वाइन किया है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ होंगे। सो आई थिंक विल आस्क द जर्नलिस्ट फर्स्ट हाउ दे फील अबाउट इट। एंड याया कुछ तो ऑफ कोर्स वही नाम जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एनी शॉकर फॉर यू? देखिए फातिमा, जो क्रिकेट में एक्सपीरियंस है मोहम्मद यूसुफ का, वहाब रियाज का, असद शफीक का एंड अब्दुल रज़ाक का, उसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू हो नहीं सकती। लेकिन जब आप काम करते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं, तो फिर पता चलता है क्या ठीक है और क्या गलत है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, होमवर्क कोई दिखाई दे नहीं रहा, और उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन 2 विकेट कीपर्स के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, एक के ऊपर मिडिल ऑर्डर में, एक के ऊपर टॉप ऑर्डर में, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्या वो वर्ल्ड कप से पहले फ़िट हो सकेंगे? अगर फ़िट हो सकेंगे तो मैच प्रैक्टिस क्या उनको मिल पाएगी? बड़ा सवाल है। फिर आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 मैच के बाद जो है वो डिसीजन लेगी कि हमारा स्क्वाड क्या होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले T20 के बाद ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपका सेकंड T20 25 को है और 24 डेडलाइन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आई थिंक आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो मुकाबले हैं उसके बाद आपकी लाइन जो है वो बहुत वाज़ेह हो जाएगी। और मैं कल भी यही बात कर रहा था, सिकंदर बख्त थोड़ा सा मुझसे डिसएग्री कर रहे थे कि आपको अपने स्क्वाड का ऐलान कर देना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि थोड़ा सा लड़कों को एतमाद मिल जाए और आपने अपने स्क्वाड के अंदर से किसको ऊपर नीचे करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, ये आपके जहन में जो है ना वाज़ेह हो जानी चाहिए चीज़ें। बट उन्होंने कहा कि नहीं जी, बाकी टीमें जो हैं, दानिश ने भी कहा कि खेल नहीं रही, तो इंग्लैंड की टीम भी तो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, क्लैरिटी है उनके माइंड में, लेकिन हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है। आप कहीं भी नहीं थे, नोवेयर थे हसन अली, आप उनको लेकर आ गए। सिंपल, अगर आप मुझसे पूछेंगे अच्छा हुआ आप सलमान अली आगा को लेकर आए। सिकंदर बख्त ने भी यही बात की थी, मैंने भी यही बात की थी। वो कहते हैं ना कि ज़माने कल को नक्कारा खुदा जानो, हमारे रिश्तेदार नहीं है सलमान अली आगा, लेकिन इस टीम की रिक्वायरमेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बैट और बॉल के साथ एक फील्डर की हैसियत से उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बट 6 फास्ट बॉलर आपने रखे हैं, और इन 6 फास्ट बॉलर में आपको फिटनेस का मसला है, आपको उनकी फॉर्म का मसला दरपेश है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ास्ट बॉलिंग में आपको आमिर जमाल को कहीं ना कहीं रखना चाहिए था। उसकी बुनियादी वजह मैं जा रहा हूँ उनकी बैटिंग एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला जो है वो है छक्के मारना, पावर हिटिंग करना। और जिस तरह आमिर जमाल ने पावर हिटिंग की है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में, वो इस बात की अहलियत रखते हैं, उनको लेना चाहिए था। वो कहीं 9 में है न 11 में है, और आपको ये सोचना चाहिए कि डिलीवर नहीं कर सके उस्मान खान, आपको ये सोचना चाहिए कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके हैं इरफान खान। तो अब उस्मान खान तो मुझे लग रहा है कि बाय हुक एंड बाय क्रुक टीम के साथ होंगे, क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि विकेट कीपर कौन होंगे, तो वो तीसरे विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ हैं, लेकिन उसको परफॉर्म भी करना पड़ेगा उनको, लेकिन क्लैरिटी मुझे बिल्कुल नजर नहीं। ठीक है, एंड यू नो उसामा मीर और जमान खान को नहीं इंक्लूड किया गया सिकंदर, एंड आई थिंक जो सिलेक्टर्स थे, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रही थी। किसका सॉरी नाम लो? जमान खान एंड उसामा मीर, और वो उनसे बेसिकली कह रहे थे कि दे मस्ट बी वेरी डिसहार्टेंड नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो यू नो उनके पास पोटेंशियल है, दे परफॉर्म्ड इन द पास्ट, सो यस इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। और हसन अली को सिको एज अ बैकअप
ऑफ हारिस रऊफ, ये सेलेक्टर्स कह रहे थे कि एक बैकअप के तौर पे हमने उनको इंक्लूड किया है। मैं भी जमान खान पे ख़ास तौर पे इफ ही इज वाचिंग यू बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस पर निगाह रखता हूँ। इज़ अ टैलेंटेड क्रिकेटर, यंग है। और हसन अली ने आखिरी मैच सितंबर 2022 में खेला है। 2022 T20 अच्छा। T20 उसने सितंबर 22 को खेला है, यानी कि 12 महीने वो हो गए, 3 महीने वो PSL में भी खेले थे, जस्ट टू क्लैरिफाई। हाँ नहीं, वो खेले अलग है, मैं हाँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अचानक उनका नाम आ गया तो वो मुझे सरप्राइज़ हुआ है। जैसे सलमान अली आगा की बात करें, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इंग्लैंड की बात की क्लैरिटी की जो बात कर रहे हैं या देखिए, मैंने इसलिए यहाँ पर सेलेक्टर को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो टीम नहीं अनाउंस करे कि हमारे इंजरीज़ का ही नहीं पता। आप सपोज करें प्लेयर टीम अनाउंस करते, लेके जाते, वहाँ अनफिट हो जाते लड़के या अनफिट रहते, तो ज़बरदस्ती तो टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास ये मौका है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि रोटेशन पॉलिसी पे वहाब रियाज ने कहा है कि हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें, रोटेशन पॉलिसी पे। अगर वो रोटेशन पॉलिसी पे मुझे यकीन है कि वहाब रियाज भी साथ जाएंगे टीम के 100%। पहले हमने मिसबाउल हक को देखा था, फिर हमने हफीज़ को देखा, अब वहाब रियाज जो हैं वो उनके हाथ में जो है झंडा है वो लेके जाएंगे। तो अगर आप रोटेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आयरलैंड में आप ना खिलाएं बाबर को बोले 8वें नंबर पे बैटिंग करें, इन सब लड़कों को शुरू में खिला लें ताकि आपको पता चल जाए कि उस्मान कहाँ। होल्ड ऑन टू दिस थॉट, विल टेक अ क्विक ब्रेक राइट नाउ और भट्टी साहब से मैं बात करेंगे। सो विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग स्क्वाड को डिस्कशन कर रहे थे एंड भट्टी साहब, आई थिंक वन इंक्लूजन, आई थिंक हम लोग सब बहुत खुश है, वो सलमान अली आगा की है, बिकॉज ही रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया है विद हिज बॉलिंग, विद हिज बैटिंग। सो उनकी तो जगह बनती थी एंड इट्स गुड टू सी हिम देयर। मगर बाकी आपकी पूरे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में सब क्या बातें हो रही है? रियली वांट टू नो दैट। देखिए फातिमा, जो सबसे हैरानकुन एक सिलेक्शन है वो हसन अली का सिलेक्शन है कि पौने 2 साल बाद अब अचानक हसन अली T20 स्क्वाड में किस तरह आ गए। अगर हम पहली बात, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें तो मोहम्मद अली, जिन्होंने अभी रिसेंटली PSL में परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद अली का फिर क्या कसूर था? मेरे ख्याल में मोहम्मद अली को चांस मिलना चाहिए था। देखिए, चार सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू में लॉजिक नजर नहीं आई। उन्होंने कहा जी हसन अली पास्ट में ICC इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे। भाई फिर तो 92 वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद की भी परफॉर्मेंस है, उनको भी टीम में शामिल कर ले। पास्ट परफॉर्मेंस पर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली को कंसीडर करना चाहिए था। फिर आप देखें कि वसीम जूनियर बहुत अरसे तक हमारे प्लान में शामिल थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वसीम जूनियर एकदम से सिस्टम से गायब हो गए? तो मेरे ख्याल में एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये कि जो हमने तय किया हुआ था, जिन लोगों को रिटायरमेंट हमने वापस दिलवाई थी, वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए। लेकिन हारिस रऊफ, आप याद रखिएगा, जिस तरह आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मेरे ख्याल में हसन अली को इसीलिए टीम में डाला है कि अभी हारिस रऊफ की भी फिटनेस जो है वो अनसर्टन है। फिर मिडिल ऑर्डर में भी उनको थोड़े से मसाइल हैं, इसीलिए सलमान अली आगा को वापस लेकर आए। लेकिन अगर सलमान अली आगा वाकई आपके वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल थे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सलमान अली आगा को ट्राई तो किया जाता। अब देखिए, आज 18 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, जो वर्ल्ड कप में टीम जाएगी, मजीद 3 प्लेयर बाहर होंगे। तो वो कौन से 3 प्लेयर होंगे? मेरे ख्याल में मुझे तो सिलेक्टर्स ने जितनी देर आज कोई तकरीबन 40-50 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी लॉजिक से बहुत सारी जगहों पर मुझे तो कम से कम मुतमईन नहीं कर सके। अगर या मुतमईन हो गए या सिक्कू भाई कन्विंस हो गए तो वो बेहतर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हुए मोहम्मद अली की सिलेक्शन होनी चाहिए थी इस टीम में। एंड मोहम्मद अली परफॉर्म रियली वेल सिक्कू PSL में एंड ही लुक लाइक अ पोटेंशियल स्टार। अभी टाइम था उनको देखने का। अब पाकिस्तान को क्या, लुक दिस इज द स्क्वाड, ठीक है हम चेंजेस भी कर सकते हैं, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एवरीवन ऑन दिस स्क्वाड। तो अब आपने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाट डिफरेंट शुड वी डू? देखो, अभी याया ने कहा ना कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इंग्लैंड ने पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी। यार, आप इंग्लैंड की जो सिस्टम है ना, वो एक सिस्टम है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम है? अभी भट्टी साहब ने बता दिया कि हमारे यहाँ 3-4 लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते।
आपने उनको बुला बुला कर घर में, जो पाकिस्तान से जिसने अपने आप को मना किया कि हम नहीं खेलना चाहता मैं पाकिस्तान से, आप उसको क्यों बुलाते हैं? मेरा तो ये सवाल है। खैर छोड़ें, उनके यहाँ हर शख्स काउंटी क्रिकेट खेलता है। इंग्लैंड के यहाँ उनको सबका पता है, उनका एक सिस्टम है, वो उस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी। हमें अपना पता ही नहीं है, हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमारा कौन सा लड़का फिट है, कौन सा अनफिट है, कौन सा स्पिनर खेलेगा। सलमान अली आगा को अचानक बुला लिया, हसन अली को वापस बुला लिया, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो खैर अब हो गया, तो मैं डेटा एक्सपर्ट से पूछूंगा कि आप ज़रूर ये डेटा निकालें कि हसन अली ने आखिरी मैच कब खेला था, हसन अली की इकोनॉमी क्या थी, उनका स्ट्राइकिंग रेट क्या था, सारी चीज़ें आप निकालें और फिर उसके बाद फ़ैसला करें। और मैं जो पहले भी अपने कह चुका हूँ कि अगर आपने रोटेशन करनी, इन सारे लोगों को सिर्फ मैचेस खिलाएं। आप बाबर ना खेले, इन सबको खिलाए, इरफान को भी खिलाए, देखे तो वो फिट है या नहीं है, आज़म को खिलाए, वो भी ना खेले, मतलब है कि रिजवान को तो होना चाहिए हर हाल में, तो उसको आप चाहे रेस्ट देकर उसको वर्ल्ड कप के लिए ज़रूर सेलेक्ट करें। मगर ये जितने भी लड़के जो अनफिट हैं इन सबको खिलाएं, हारिस से बॉलिंग कराएं, आप पूरे ओवर कराएं ताकि पता चले वो फिट भी हैं या नहीं है। हर एक को खिला के देख लें, फिर उसके बाद आप फैसला करें। आपने एक 36 साल के ऑलराउंडर को वापस बुलाया कि सर आएँ आप पाकिस्तान के लिए खेलें, हमारी दरख्वास्त है आपसे, वो आ गए। आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसको सिर्फ 2 मैच खिलाए, उसमें उसने सिर्फ 1 आउट किया है, मगर वो भी आपके टॉप लिस्ट में, और 20 या 21 रन उसने किए, तो वो भी आपकी टॉप लिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में तो नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही, उन्होंने तो स्मिथ को भी ड्रॉप कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। नए पाकिस्तान ने ये सिस्टम ख़राब किया। मैं ये बात बता दूँ, इस क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नया पाकिस्तान जो बना था उसमें ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। अगर वहाँ से इसको दोबारा आपने सही नहीं किया तो फिर हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़। And you know, so difficult to get a spot. You can be lucky and इतना बहुत वेट हैंडल होती है या इसमें व्हेन आपको एक स्पॉट मिलती है अपनी टीम में रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड में। अब आप मुझे बताएं कि वाई जो सब फैंस कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आए कि प्लीज़ आप सबसे ज़रूर पूछें अपने एनालिस्ट से कि वो ट्रस्ट क्यों करता है पीसीबी इतना ज़्यादा, या मैनेजमेंट हसन अली पे। अब ओके ही हैज़ द एक्सपीरियंस, बट देन वाई? देखिए फातिमा, पहले तो प्लान का हिस्सा है नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट सिकंदर बख्त और वो तमाम लोग जो क्रिकेट को समझते हैं और वो मुसलसल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी को लेकर कि आपने रिटायर प्लेयर को वापस बुला लिया। देखें, आमिर की रिटायरमेंट, इमाद वसीम की रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उसके पीछे और भी मुहर्रिकात हैं। आप भी जानते हैं, माजिद भट्टी भी जानते हैं, इवन फातिमा आप भी जानती हैं। तो पहले तो उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए ली थी और वापस आए हैं तो उनको क्रिकेट बोर्ड ने इस बात के लिए कायल किया, ठीक है ना, कि जी आप वापस आ जाइए, तो वो वापस आए हैं। उनकी बाकायदा तौर पर बात हुई है। तो इस पर कहना है कि जी आप रिटायर प्लेयर को वापस लेकर आएँ, क्रिकेट तो वो खेल रहे थे और परफॉर्म भी कर रहे थे। अब इससे ज़्यादा इमाद वसीम क्या परफॉर्म करेंगे? हिस्ट्री के पहले प्लेयर बने PSL की तारीख के कि 3 आखिरी मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाने में आमिर की कोयटा ग्लैडिएटर के लिए परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जी गलत किया आपने, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अब अगर मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ तो फातिमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक एंड मोहम्मद यूसुफ, उनकी क्रिकेट एबिलिटी के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं है। और जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी उनके ऊपर एतबार कर रहे हैं, टीम बनाने के हवाले से, कप्तान बनाने के हवाले से, अहम फैसलों के हवाले से, ये भी उनका बड़ापन है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि हमारे ये जो चारों फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनकी कोई एक लाइन है ही नहीं, इनकी कोई एक सोच है ही नहीं जो टीम बनाते वक्त होनी चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल आसान जवाब दे देता हूँ हसन अली की वापसी के हवाले से। ठीक है जी, हसन अली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इंग्लिश काउंटी में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका एक कद है, उनका एक मुकाम है, वो खेलते रहे पाकिस्तान से। आप उनकी अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर शक नहीं कर सकते। जब वो परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म ना करें, आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आगे किसकी जगह रहे? वो आ रहे हैं हारिस रऊफ की जगह पर, जो डेथ ओवर में बॉल डालते हैं, जो अपनी स्पीड से बैट्समैन को जो है वो मुश्किल में डालते हैं। तो हसन अली की तो स्पीड ही नहीं है। हसन अली क्या डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे? नहीं करेंगे। डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए, स्पीड से बैट्समैन को खाइफ करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या था? आपके पास बेस्ट ऑप्शन था आमिर जमाल की शक्ल में, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इस सिलेक्शन कमेटी की सोच, इस सिलेक्शन कमेटी की वर्ल्ड कप के लिए थिंकिंग आपके सामने वाज़ेह है। अगर आपकी प्लानिंग के अंदर सलमान अली आगा थे, आप कह रहे हैं कि हम परफॉर्मर को मौका देंगे, तो भाई आप खिलाते ना न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको। और यकीन जानिए, अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में होते तो आपको रिजल्ट डिफरेंट लगता। इसीलिए कि आपने अचानक पैनिक बटन दब गया, आपको लगा कि यार हमें चाहिए सलमान अली आगा, और आपने ओसामा मीर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। ये वो चीज़ है। और जमाना
जमान खान को आप देख लें, जमान खान, अभी माजिद भट्टी तस्करा कर रहे थे वसीम जूनियर का, जमान खान को आप टॉप ऑफ द लिस्ट रखे हुए थे, आप कह रहे थे इससे अच्छा तो कोई बॉल ही नहीं डाल सकता, अब आप अब्बास आफरीदी को लेकर घूम रहे हैं। Yeah, they have. और मोहम्मद अली की भी जैसे भट्टी साहब बात कर रहे थे सिको, एंड ही डिड टेक 19 विकेट्स इन PSL, ही वाज अ स्टार बॉलर ऑफ दिस PSL। ठीक है, वो उनका प्लान का हिस्सा नहीं है, हम कुछ नहीं इस बारे में आगे कह सकते। बट एक चीज़ और ऐड कर दूं फातिमा में, एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो अभी सिकंदर वक्त बात कर रहे थे ना क्लैरिटी की, काम करने की, काम ऐसे होता है, वहाँ पर बात की बैन स्टोक ने, उन्होंने कहा जी मैं दस्तयाब नहीं हूँ। बैन स्टोक ICC वर्ल्ड कप 2023 में रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली वाइट बॉल से, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। इधर उन्होंने साफ कह दिया मैं अपने आप को फिट नहीं समझता, उन्होंने पहले से हाथ खड़े करे। भाई हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं कर लेते? क्रिकेट बोर्ड दो टोक उनसे क्यों बात नहीं कर लेता? अब आपके 11th आवर पे जाके फैसला करेंगे कि हारिस रऊफ फिट है या नहीं है। जी, एंड सिको आई थिंक यू नो जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीबडी के चेंजेस हो सकती हैं 24 मई तक, तो वो होगा कुछ इन एंड आउट हम लोग देखेंगे। बट सिको आई वाज गोइंग टू आस्क यू अबाउट अगेन वसीम जूनियर एंड एज वेल, मतलब जो भट्टी साहब ने रेस किया है, देखिए मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थे ही नहीं कोई। याया ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की है, उस तकरीर में उसने सारी बातें कर दी हैं, ठीक है। अब मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और बिल्कुल वसीम जूनियर को आप कैरी कर रहे थे, वो इतना बुरा भी नहीं था, उसको आप लेके चल रहे थे, वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ज़मान का है, और डेप्थ ओवर में बहुत अच्छी गेंदें करते हैं, वो भी चले गए। मुझे हमेशा एतराज़ रहेगा कि आप 36 साल के बंदे को वापस लेकर आएँ तो आपको फिर उसकी यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए, उसको बाहर बिठाने के लिए नहीं लेकर आएँ। आपके पास 4 ऑलराउंडर्स हो गए हैं, इमाद हो गया है, आपके पास शादाब हो गया है, आपका इफ्तिखार है, और आपके पास सलमान अली आ गए। आपने उन लोगों को फिर यूटिलाइज़ करें, सिर्फ इस बेस पे ना सेलेक्ट करें कि जी हमने इनसे वादा किया था कि जी आप आ जाएं हम वर्ल्ड कप में ले जाएंगे। नो, आप उनको यूटिलाइज़ करें। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस होगी, दिलो जान से हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मेरी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेल रहे, ना याया की फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, ना भट्टी साहब की फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम पहले होना चाहिए। मैं नकवी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस क्रिकेट के सिस्टम को सही कर दें, कुछ पुराने लोगों को बुला के उनसे पूछें कि हमारा सिस्टम क्या था, ये फिर उस सिस्टम को अडॉप्ट करें। वो जो दुनिया करती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। मोहम्मद अली की आपने बात की, टोटली एग्री कि वो अच्छी बॉल कर रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। आज वो बैठा क्या सोच रहा होगा कि मैं क्यों खेलता हूँ, ख्वारी करता हूँ कि भाई मैं भी इस तरह, उसको जिस दिन वो स्टार बनेगा वो भी नखरे करेगा, भाई मैं तो नहीं खेलता, मैं तो वाइट बॉल का बॉलर हूँ, मैं रेड बॉल क्यों खेलूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सिस्टम को पहले हम सही कर लें। एंड भट्टी साहब, अगर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट किया हो कि सिलेक्शन कमेटी बार बार कह रही थी कि कोच और कैप्टन ही प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे, वो ही डिस्कशन करेंगे, उन्हीं पे डिपेंडेंट है। आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस दैट कि काफ़ी वाजे कर रहे थे कि हमारा प्लेइंग 11 में कोई कुछ नहीं होगा, वो कप्तान और कोच ही करेंगे। आई थिंक 4-5 दफ़ा ये बात रिपीट हुई आज। जी हाँ फातिमा, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी। बाज़ दफ़ा तो जो सवाल थ्रो हो रहे थे वो सिलेक्टर्स कोशिश कर रहे थे कि ये सवाल का जवाब यूसुफ चाह रहे थे कि वहाब रियाज दें, कहीं अब्दुल रज़ाक चाह रहे थे कि इसका जवाब मोहम्मद यूसुफ दें। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजाहत होनी चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती इसलिए है कि जो सवालात हैं उनके जवाबात मिले। अच्छा भट्टी साहब फिटनेस के भी अपडेट दें। अच्छा भट्टी साहब, डू यू थिंक एक चीफ सेलेक्टर वाज मिसिंग कि ताकि वो सवाल के जवाब वो देता? इसीलिए सिक्कू भाई, इसीलिए तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे कि वो यहाँ पर बॉस की मिसिंग थी। पता नहीं था कि इनमें बॉस कौन है। वहाब रियाज जो मेरे ख्याल में बेहतर जवाबात दे रहे थे, वहाब रियाज ने इसलिए जवाब देने की कोशिश नहीं की कि यूसुफ सीनियर प्लेयर है, उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हुए वहाब रियाज से, फॉर्मर कैप्टन भी है। फिर अब्दुल रज़ाक भी वहाब रियाज से सीनियर हैं। बिलाल साहब जो है वो चूंकि नॉन क्रिकेटर थे इसलिए उन्होंने जवाबात नहीं दिए। अच्छा भट्टी साहब, एक और चीज कॉन्फ्रेंस, भट्टी साहब आई एम वेरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या ये जरूरी होता है कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर जिसने बहुत ज्यादा मैच खेले हैं वो जवाब भी अच्छा दे दे, तो बोलना भी अच्छा आ जाए? हम क्या माजी में नहीं बड़े बड़े क्रिकेटर्स को लेकर आए और सर पीटते रह गए कि यार इनको क्यों लेकर आए? बिल्कुल सिक्कू भाई, माजी में ऐसा होता रहा है कि सल्लू भाई चीफ सेलेक्टर है बहुत अरसे तक। सल्लू भाई ने 5 या 6 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे और इस तरह के बहुत सारे क्रिकेटर हैं। जाहिर है क्रिकेट समझने का आपका तजर्बा होना चाहिए। आप जो गेम की अवेयरनेस है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कोई बड़ा क्रिकेटर आप देखें कि बड़ा
हेड कोच नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ये इतनी टीमें दुनिया की अनाउंस हुई, मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑस्ट्रेलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूजीलैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप मीडिया रिलीज जारी कर दें। मेरे ख्याल में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर जब पूरी दुनिया में यूट्यूब वगैरह के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होती है, सिलेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं जी। अपने मुद्दे को, तो वो उससे मजाक ज्यादा उड़ता है। लेकिन ये बात ठीक है कि अजहर महमूद जो है वो ठीक है भट्टी साहब। एंड याया, अब व्हाट इज द फिटनेस कप का ये क्या होगा? मतलब अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाएंगे अनफिट प्लेयर्स, इनकी असेसमेंट होगी लाइक, और दे विल ट्रैवल, अभी साथ ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, व्हाट्स द मतलब ये क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरी क्लियर। देखें, अभी तो 4, 5 और 6 मई को एक छोटा सा कैंप लाहौर में लगेगा। उसके बाद जब टीम आयरलैंड जाएगी और इंग्लैंड जाएगी, ये सारे प्लेयर्स टीम का हिस्सा होंगे। और वहीं पर पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है, जिसमें फिजियो भी है, ट्रेनर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वही उनकी फिटनेस को असेस करेंगे। मेरे ख्याल में जो 4 मैचेस हैं, उसके बाद हमें बिल्कुल वजाहत हो जाएगी कि कौन से वो 15 प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस एन इनसाइट। एंड जस्ट क्विक रिमाइंडर, इस स्क्वाड में चेंजेस हो सकती हैं 24 मई तक। 10 मई से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, तो पाकिस्तान विल बी बिजी इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड के खिलाफ, और हमारी पाकिस्तानी विमेन भी बहुत बिजी हैं, दे आर प्लेइंग देयर T20 मैचेस। कराची में 4th T20 मैच आज खेला जाएगा 7:30 बजे कराची में। एंड रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, हम उस मैच की एनालिसिस भी करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल। थैंक यू अगेन, आप पैनलिस्ट। अल्लाह हाफिज़।